हरे कृष्णा। इस कथा में कुतिया के उद्धार और द्वादशी के महत्व का वर्णन किया गया है, जो 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण के अंग्रेजी अनुवाद का 24वां अध्याय है, जो प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं को विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है तथा धर्म, पुण्य, जीवन शैली, ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड निर्माण और पौराणिक इतिहास, वंशावली, वंश आदि जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का 24वां अध्याय है। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, इन पुण्य तिथियों में से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि समस्त पापों का नाश करने वाली है। यदि लोग द्वादशी का पालन नहीं करते तो दान, तप, व्रत, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ तथा कुआं खोदने जैसे सार्वजनिक उपयोगिता के अनुष्ठानों से क्या लाभ। हरि के दिन प्रातः काल पवित्र स्नान करने से वह फल प्राप्त होता है, जो ग्रहण के समय गंगा तट पर 1000 गायों का दान करने से प्राप्त होता है। यदि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पका हुआ चावल दान कर दिया जाए तो प्रत्येक चावल का दान 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य देता है। जो व्यक्ति 12वें दिन शहद के साथ तिल के बीजों का बर्तन दान करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में सम्मानित हो जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादश तिथि को भगवान श्री हरि का जागरण करना चाहिए, तब मनुष्य जीवित मुक्त आत्मा बन जाएगा, सभी देवता प्रसन्न होंगे। श्री हरि के दिन प्रातः काल स्नान करने से वह फल प्राप्त होता है, जो करोड़ों चंद्र सूर्य ग्रहणों में तीर्थ स्नान करने से प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, इससे समस्त कुल का उद्धार हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक का स्वामी बन जाता है। प्रक्षेप, तुलसी के फूल और पत्तों से अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। यदि फूल आदि उपलब्ध न हो तो अन्न के द्वारा मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दही मिश्रित चावल, जल का 1 घड़ा तथा यथोचित धन दान करता है, उसका पुण्य सुनो। मधु विष्णु के आदेश से उसे वह पुण्य प्राप्त होता है, जो प्रति वर्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को 6 स्वादों वाले स्वादिष्ट व्यंजनों से भोजन कराने वाले को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को शालिग्राम पत्थर का दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि भक्त 12वें दिन मधुसूदन को दूध से स्नान कराए तो उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त होने वाले पुण्य के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए 13वें दिन दूध और दही में चीनी और शहद जैसे विभिन्न सामग्रियों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वह गंगा के तट पर उस फल को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है, वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है। जो मनुष्य इस दिन सायंकाल में हरि की प्रसन्नता के लिए मीठा पेय अर्पित करता है, वह पुराने पापों को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सांप पुरानी केचुली को त्याग देता है। जो व्यक्ति शाम को खीरे का मीठा रस पिलाता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्त को गन्ना, आम का फल और अंगूर आदि देना चाहिए, इससे उसकी 100 पीढ़ियों तक वंश परंपरा में कोई विघ्न नहीं आएगा। जो व्यक्ति 12वें दिन शाम को सुगंधित द्रव्य और उबटन लगाता है, वह समस्त बाह्य आक्रमणों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे श्रेष्ठ राजन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनुष्य जो भी पुण्य कर्म करता है, उसका फल अक्षय होता है। हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह व्रत किस प्रकार प्रचलित हुआ, यह किस प्रकार के पापों का नाश करने वाला है तथा किस प्रकार समस्त मंगलों को देने वाला है। पूर्व काल में कश्मीर देश के देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी, जिसका नाम मालिनी था। उसने उसका विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण से कर दिया। बुद्धिमान ब्राह्मण उससे विवाह करके अपने देश यवन चला गया। यद्यपि वह सुंदरता और यौवन से भरपूर थी, फिर भी वह उस पर अधिक मोहित नहीं हुआ। वह उसके प्रति हमेशा क्रूर रहता था और उससे घृणा करता था। हे राजन, उसका पति उसके अलावा किसी से घृणा नहीं करता था। वह उससे क्रोधित हो गई और उसे जीतने के लिए उत्सुक हो गई। हे राजन, युवती ने उन
स्त्रियों से पूछा जिनके पतियों ने पहले ही त्याग दिया था। हे राजन, उन दोनों ने उससे कहा, तुम्हारा पति अवश्य ही तुम्हारे वश में आएगा। पतियों द्वारा त्याग दिए जाने के कारण हम अपमानित हुई हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि पहले औषधियों आदि के प्रयोग से बहुत पतियों को वश में किया गया था। तुम आज किसी योगिनी के पास जाओ, वह तुम्हें उत्तम औषधि देगा। तुम्हें इसके विपरीत संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा पति दास जैसा व्यवहार करने लगेगा। हे राजन, उनके कहने पर दुष्ट कर्मों वाली स्त्री योगिनी के निवास पर गई और उससे बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई। वह जल्दी ही अपनी कुटिया में गई जिसमें 100 स्तंभ थे। यह विशाल और बहुत चमकदार था। यह पर्याप्त रूप से बड़ा था। योगिनी ने खुद को एक लंबे कपड़े से ढक रखा था। उसके उलझे हुए बाल बहुत लंबे थे। वह बहुत तेजस्वी थी। उसकी सेवा करने वाले बहुत से लोग थे। उसने धीरे से उसकी ओर देखा। हाथ में माला लेकर वह जप में लीन थी। ब्राह्मण स्त्री के अनुरोध पर योगिनी ने उसे एक जादुई मंत्र दिया जो उत्तेजित कर सकता था, जो आत्मविश्वास पैदा कर सकता था और जो किसी को भी जीत सकता था। फिर उसने योगिनी को प्रणाम किया और उसे एक बहुमूल्य अंगूठी दी जो हीरे और माणिक से जड़ी थी, जो बहुत ही चमकदार लाल आभा वाली थी, जो सोने से बनी थी, स्पर्श करने पर नरम थी और जिसकी चमक सूर्य की किरणों के समान थी। अपने पैरों में रखी अंगूठी देखकर योगिनी प्रसन्न हो गई। वह समझ गई कि उसके पति की उपेक्षा के कारण उसके हृदय में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। हे राजन, अपने कल्याण में लीन तपस्वी स्त्री ने उस ब्राह्मण स्त्री से कहा, यह चूर्ण तथा ताबीज सभी जीवों को मोहित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। चूर्ण अपने पति को दे दो तथा ताबीज अपने गले में पहन लो। तुम्हारे पति को जीता जा सकता है। वे किसी अन्य सुंदर स्त्री के पास नहीं जाएंगे। वे तुम्हें अप्रिय बात नहीं कहेंगे, भले ही तुम बुरा व्यवहार करो। वह चूर्ण और ताबीज लेकर अपने पति के घर वापस आई। संध्या के समय उसने अपने पति को दूध में चूर्ण मिलाकर पिलाया, ताबीज उसके गले में बांध दिया। उसके बाद उसे कोई चिंता नहीं हुई। हे श्रेष्ठ राजा, जिस स्त्री के पति ने चूर्ण के साथ दूध पी लिया था, वह चूर्ण के कारण क्षय रोग से पीड़ित हो गया। वह दिन प्रतिदिन थकता और क्षीण होता गया। भयानक रूप से सड़ते घावों में कीड़े और कीटाणु बहुत बढ़ गए। कुछ ही दिनों में पति की हालत बहुत खराब हो गई, परंतु वह अपने दुष्कर्मों और विभिन्न पुरुषों के साथ संबंध बनाने में इच्छा अनुसार रहती थी, जिसका स्वाभाविक तेज और तेज नष्ट हो गया था और जिसकी इंद्रियां विकृत हो गई थी। वह पति दिन रात विलाप करता रहता। उसने उससे कहा, हे सुहागिन, मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ, मुझे बचाओ। मैं किसी अन्य स्त्री की कामना नहीं करता। हे राजन, उसकी दुर्दशा को जानकर वह भयभीत हो गई। वह चाहती थी कि उसका पति जीवित रहे, इसलिए नहीं कि वह उसका कल्याण चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह उसे अपना आभूषण बनाना चाहती थी। परंतु वह तुरंत योगिनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। जलन को शांत करने के लिए उसे दूसरी दवा दी गई। दवा दिए जाने पर पति को तुरंत राहत मिली और उसका स्वास्थ्य सामान्य हो गया। उसका प्रेमी घर के किसी जरूरी काम के बहाने घर में ही रुका रहता था। उसकी सभी जाति धर्म के प्रेमी घर में ही रहते थे। पति कुछ भी कहने में असमर्थ था। फिर भी उसके दुष्कर्मों से उत्पन्न पाप ने उसके शरीर में कीटाणु उत्पन्न कर दिए। उन्होंने उसकी हड्डियों में छेद दिया। वे काल संहारक और यम नियंत्रणकर्ता के समान थे। उन्होंने नाक, जीभ और कान के साथ साथ स्तनों में भी छेद कर दिए। उंगलियां फट गई, वह लंगड़ी हो गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उसे नरकी यातनाएं मिली। उसे 1,50,000 वर्षों तक तांबे के बर्तन में भून कर उबाला गया। फिर वह एक कुतिया के रूप में 100 बार पुनर्जन्म लेती रही। उसमें हमेशा कोई न कोई कमी रहती थी, जैसे नाक कटी हुई या कान फटे हुए। उसके सिर में हमेशा कीड़े लगे रहते थे। कभी कभी पूंछ कट जाती थी या पैर टूट जाता था। उसे हर घर में कोड़े मारे जाते थे। तत्पश्चात वह सौवीर देश के पद्म बंधु ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया के रूप में जन्मी। इस जन्म में भी उसे अनेक दुख भोगने पड़े। उसकी नाक कट गई, कान फट गए, आंखें क्षतिग्रस्त हो गई और पूंछ कट गई। वह बहुत परेशान थी। सिर में कीड़े पड़ गए और योनि मार्ग भी संक्रमित और सड़ा हुआ हो गया। हे राजन, इस जन्म में 30 वर्ष बीत गए। सौभाग्य
बस अपने ही कर्म के फल स्वरूप निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि जब सूर्य मेष राशि में था, पद्म बंधु ने के पुत्र ने नदी में स्नान किया और वस्त्र भीगकर शारीरिक और मानसिक पवित्रता के साथ घर लौटे। उन्होंने तुलसी की पौधों के लिए बनाए गए मंच के पास जाकर अपने पैर धोए। मंच के नीचे कुतिया सो गई। प्रातः काल सूर्योदय के समय जब वह जल से स्नान करती थी तब उसके पैर धोए जाते थे तो तुरंत ही उसके सारे अशुभ कर्म नष्ट हो जाते थे। उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आता था। अपने द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों को स्मरण करके वह कुतिया दयनीय रूप से चिल्लाने लगी और बोली, हे ऋषिवर मुझे बचाओ। अपने बुरे कर्मों को स्मरण करके उसने महान तपस्वी को बताया। वह बहुत भयभीत हो गई। उसने तपस्वी को बताया कि उसने अपने पति को किस प्रकार विष दिया और क्या क्या पाप किए। हे ब्राह्मण, यदि कोई अन्य युवती अपने पति को जीतने के लिए औषधि दे तो उसका आचरण दुष्ट होगा, उसका धर्म व्यर्थ होगा। उसे ताम्र भाजन नामक नरक में या तांबे के बर्तन में तला और पकाया जाएगा। पति ही नेता और आधार है, पति ही उपदेशक है, पति ही श्रेष्ठ देवता है। यदि वह अपने पति के प्रति अहितकार कार्य करती है तो पतिव्रता स्त्री सुख कैसे प्राप्त कर सकती है। वह निम्न पशुओं में 100 बार जन्म लेगी, वह सैकड़ों बार और करोड़ों बार कीड़े के रूप में जन्म लेगी। इसलिए हे ब्राह्मण, स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, यदि आज मैं अपने आपके समक्ष आया हूँ और आपने मेरा उद्धार नहीं किया तो मुझे भी यातनाओं से भरे घृणित बुरे जन्मों का सामना करना पड़ेगा। हे ब्राह्मण, यदि मैं पापी हूँ तथा हे ब्राह्मण, मुझे अपना पुण्य देकर मेरा उद्धार करो। तुमने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अनेक पुण्य कर्म किए हैं। तुमने स्नान दान तथा विद्वानों को चावल खिलाकर अपने पुण्य बढ़ाए हैं। यद्यपि मैं पापी हूँ हे ब्राह्मण, इससे मुझे मुक्ति मिलेगी। हे ब्राह्मण, जो व्यक्ति उस दिन अपने घर में पवित्र स्नान करता है उसे निसंदेह सभी तीर्थों का फल मिलता है। द्वादशी तिथि को किए गए ताप, दान, होम, देव पूजा तथा अन्य पवित्र अनुष्ठानों का अक्षय फल मिलता है। यदि तुम्हें ऐसा कोई लाभ हो तो उसे मुझे दे दो। द्वादशी के दिन व्रत और 13वें दिन पारण करने से जो मनुष्य प्राप्त हुआ है, जो पुण्य प्राप्त हुआ है, उसे मुझे दे दीजिए। इससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे महाभाग्यवान, मुझ अभागिन पर दया करो। तुम दीन दुखियों के प्रति सहानुभूत रखते हो। जनार्दन दीनों के स्वामी है, वे जगत के स्वामी है, वे तुम्हारे स्वामी है। उनके सभी लोग उनके समान है। जैसा राजा होता है वैसा ही प्रजा होती है। हे यमलोक या नरक की नाश करने वाले, मेरी रक्षा करो। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं आपके द्वार पर रहने वाली एक दयनीय कुतिया हूँ। हे ऋषि, मुझ अभागिन की रक्षा करो। यह शुभ तिथि 1000 ब्राह्मणों की हत्या, 1000 गौ हत्या और करोड़ों निषिद्ध स्त्रियों के साथ संभोग के पापों को जला देती है। हे महामुनि, इस तिथि पर किए गए आपके कर्मों से जो महान पुण्य आपने कमाया है उसे मुझे दे दो। मुझे उठाओ, मैं पीड़ा में हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अंत में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपको नमस्कार है। कुतिया के ये वचन सुनकर ऋषि पुत्र ने उससे कहा, हे कुतिया, सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के कारण ही दुख सुख भोगते हैं, अतः तू जो तुच्छ प्राणी है अब क्या कर सकती है। तेरे पाप कर्म के कारण ही तेरे ब्राह्मण पति को ताबीज चूर्ण आज से वश में किया गया है। अच्छे लोगों के प्रति किया गया पाप स्वयं को दुख पहुंचाता है। माननीय और अच्छे लोगों के प्रति किया गया पुण्य कर्म दुख का नाश करता है। यदि ये दोनों ही पापियों के पक्ष में या विरुद्ध किए जाए तो वे केवल पाप और दुख ही उत्पन्न करेंगे। जैसे सर्प को मीठा दूध पिलाने से उसका विषैला स्वभाव बढ़ जाता है। जब ऋषि पुत्र ने ऐसा कहा तो कुतिया बहुत दुखी हो गई। वह जोर से करा उठी और अपने पिता के सामने एक बार फिर चिल्लाते हुए बोली, हे पद्म बंधु, जो कुतिया आपके द्वार पर रहती है, जो प्रतिदिन आपका जूठा खाती है, उसे बचाइए, मुझे बचाइए। वेदों के ज्ञाता लोगों का ऐसा मत है कि ऐसे लोगों को एक सज्जन गृहस्थ द्वारा उद्धार और ऊपर उठना चाहिए, जिनका पालन पोषण और भरण पोषण उसी को करना चाहिए। चांडाल, कौवे और कुत्ते सदैव दया के पात्र हैं। वे प्रतिदिन हवन में भाग लेते हैं। यदि वह ऐसे व्यक्ति का उद्धार नहीं करता जिसका पालन पोषण करना चाहिए, विशेषकर जब वह दुर्बल हो, रोगात से पीड़ित हो, तो वह नीचे गिर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे वेदों के जानकारों का मत है। जगत के रचयिता हरि ने एक और रचयिता अर्थात ब्रह्मा को उत्पन्न किया है
और स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, वे सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार जो लोग स्वयं की सेवा करते हैं, जिन्हें पत्नी आदि कहते हैं, उनकी रक्षा शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए। हरि की आज्ञा है कि आश्रितों की रक्षा की जानी चाहिए। यदि कोई जीव अपने आश्रितों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है और अपना ध्यान कहीं और लगाता है, चाहे संयोगवश या जानबूझकर, तो वह भगवान का शत्रु है, वह सभी का हत्यारा है, वह यमलोक जाता है। चूंकि यह आपका कर्तव्य है और चूंकि आप दयालु हैं, इसलिए मुझे जो इस दयनीय स्थिति में हूँ, मुझे मुक्ति दिलाइए। उस कुतिया के यह शब्द सुनकर बेटा तो घर में ही रहा, लेकिन दया के भंडार पद्मबंधु घर से बाहर निकल गए। उन्होंने उससे पूछा, यह क्या है? बेटे ने सारी बात कह सुनाई। बेटे के शब्द सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उससे कहा, यानी पद्मबंधु ने कहा, हे मेरे पुत्र, तुमने ऐसे शब्द कैसे कहे? हे उत्तम मुख वाले पुत्र, ये अच्छे लोगों के शब्द नहीं है। जो पापी अपने सुख के लिए सब कुछ करते हैं, वे तिरस्कार के पात्र हैं। देखो मेरे बेटे, सभी लोगों को दूसरों की सहायता के लिए काम करना चाहिए। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और अच्छे लोग, ये सभी दूसरों की सहायता करते हैं। जब दधीची को यह पता चला कि दैत्य अत्यंत शक्तिशाली है, तो उन्होंने दयापूर्वक देवताओं की सहायता के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी। हे महान भाग्यशाली, पहले राजा शिवी ने कबूतर की सहायता करने के कारण अपना मांस भूखेबाज को दे दिया था। पृथ्वी पर पहले जीमूतवाहन नाम का एक राजा था, उसने भी अपने प्राण दानवीर गरुड़ के लिए त्याग दिए थे। अतः विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। भगवान इंद्र पवित्र लोगों पर वर्षा करते हैं, लेकिन क्या वे अशुद्ध लोगों पर भी वर्षा नहीं करते? क्या चंद्रमा चंडालों के घर को भी सदैव प्रकाशित नहीं करता? अतः मैं इस कुतिया को, जो बार बार विनती कर रही है, अपने पुण्य से ही उसी प्रकार बचा लूंगा जैसे कोई कीचड़ में डूबी हुई गाय को ऊपर उठा लेता है। इस प्रकार उस अत्यंत बुद्धिमान ने अपने पुत्र को अस्वीकार करके वचन दिया। द्वादशी तिथि से उत्पन्न महान पुण्य दिया जाता है। हे कुतिया, अपने सभी पापों से मुक्त होकर हरि के धाम को जाओ। यह कहते हुए उसने अचानक अपना पुराना घिसा पीटा शरीर त्याग दिया। वह दिव्य रूप वाली एक तेजस्वी महिला बन गई। उसमें 100 सूर्यों के समान तेज था, जो देवी सावित्री के समान था। वह उस ब्राह्मण से विदा होकर उस दिशाओं को प्रकाशित करती हुई चली गई। उसने स्वर्ग में उत्कृष्ट सुखों का आनंद लिया और बाद में उर्वशी नाम से पृथ्वी पर नर और नारायण से जन्म लिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के प्रभाव से वह देवताओं की प्रिय बन गई और उसे दिव्य कन्या का पद प्राप्त हुआ। वह कुतिया देवी बन गई। उसने योगियों के समान रूप प्राप्त कर लिया। अग्नि के समान तेज वाली, अति उत्तम तथा अभिलाषी हो गई। वह परम कामनामय है, जिसे पाकर महात्मा भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तत्पश्चात पद्मबंधु ने उस तिथि को प्रसिद्ध किया। वह तिथि जो पुण्य को बढ़ाने वाली है और जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। वह 1 करोड़ चंद्र और सूर्य ग्रहणों से भी श्रेष्ठ है। वह सभी पुण्यों से भी अधिक पुण्यदायी है। वह सभी यज्ञों से भी बढ़कर है। ऐसी तिथि को उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दिया है। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।